हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 1 के ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए। ये चौथा पार्ट है और इसकी शुरुआत हम करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस का मतलब क्या होता है सर? अकाउंटिंग के काम क्या क्या है, अकाउंटिंग काम कैसे करती है। फंक्शंस एक तरीके से कैसे कैसे काम करेगी हमारी क्या अकाउंटिंग। वर्ड्स को ध्यान से समझ लेना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, अकाउंटिंग की बात चल रही है, पूरी अकाउंटिंग की। अब ये अकाउंटिंग पूरी क्या होती थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करते थे, फिर उसको समराइज करते थे, मतलब प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट वगैरह के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, फिर यूजर्स को बताते थे। तो अकाउंटिंग की बात चल रही है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नहीं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कैसे काम करती है समझते हैं। पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग का। सबसे पहले याद करो, प्राइमरी फंक्शन क्या होता था? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करती थी अकाउंटिंग, और उसके अलावा क्या करती थी, उसको रिकॉर्ड करती थी मेरे जर्नल में, फिर क्लासिफाई करती थी, है ना। तो वही चीज है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का पहला काम क्या होता है? प्राइमरी। भाई वो सिस्टमैटिक तरीके से क्या करती है? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है क्या अकाउंटिंग। अगला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिर क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। देखो जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सिर्फ उसी को आप क्या करो, याद करो। पहले हमने क्या पढ़ा था? रिकॉर्डिंग होती थी, फिर क्लासिफाइंग होता था, फिर समराइजिंग होता था। समराइजिंग में हमने पढ़ा था ना कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से बैलेंस शीट के थ्रू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अकाउंटिंग बताई जाती है मेरे किसको? यूजर्स को। तो वही चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेगी, हर चीज को सिस्टमैटिकली मेंटेन कर लेगी। फिर उसके बाद क्या करती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसी रिकॉर्ड से। क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आता है आपका, है ना, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या आता है? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या आता है? बैलेंस शीट। ठीक है, ये मैंने B/S लिखा है, बैलेंस शीट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है। अगला मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। और अकाउंटिंग का काम क्या होता है? लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाना। अब आप कह रहे हो ये क्या पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स? देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आप प्रॉपर GST, प्रॉपर इनकम टैक्सेस, जो भी आपके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूज एप्लीकेबल है वो आप कब पे कर पाओगे? जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करोगे। तो ये भी अकाउंटिंग का काम है। क्या करना होता है आपको? लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाती है मेरी क्या अकाउंटिंग। अगला कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग करने के बाद में वो किसी काम की तो होगी नहीं जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे। हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद, समराइज होने के बाद कम्युनिकेट होती है मेरे किसको? यूजर्स को। तो ये भी अकाउंटिंग का काम है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा था कि भाई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मेरे किसको मदद करती थी? मैनेजमेंट को मदद करती थी। तो ये भी अकाउंटिंग का एक काम है। क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पता है क्या करती है? मैनेजमेंट को मदद करती है डिसीजन लेने में, है ना। तो ये भी हम सीख चुके हैं। तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ मत करना, एक बार सिर्फ और सिर्फ रीड कर लेना बुक से, जिससे आपको सारे कंसेप्ट गो थ्रू हो जाए। मैंने डिटेल में इनके कीवर्ड्स नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार रीड करोगे खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अलावा ये सवाल पता है कैसे पूछा जाता है? फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सभी बात एक ही है, आप समझो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जब भी हम बात करें, 3 तरीके की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? 3 तरीके की होती है। एक एक करके आराम आराम से सबको समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात पहले कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता है कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है? देखो जब अभी तक हमने जो पढ़ा सिर्फ वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब आप कह रहे हो जो पढ़ा मतलब हम पढ़ते थे कि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद हम उसको क्या पता है क्या करते थे? इंटरप्रेटिंग करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? उसको कम्युनिकेट करते थे यूजर्स को, और प्रॉफिट और लॉस बताते थे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। देखो पढ़ के देखो, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग records financial transaction and event. That branch of accounting records फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। यही हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड्स होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई थी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होती है? मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स के जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, सुन लो। पहला एग्जांपल मान लो ये हो सकता है
कि आपका एम्प्लॉय रिजाइन दे गया, ठीक है, आपके एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, आप इस टर्म को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते। मान लो आपका एम्प्लॉय बीमार हो गया, ये भी तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं। अच्छा एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे मान लो क्या हुआ, 2 लीटर दूध आया ऑफिस के अंदर, कंपनी के अंदर, मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझो, कॉस्ट नहीं पता, उसकी कॉस्ट नहीं पता, तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। 2 लीटर, देखो 2 लीटर होना मॉनेटरी नहीं है, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी पता करना मॉनेटरी है। एक एग्जांपल, मतलब हमने ऐसे मान लिया कि मान लो दूध की कीमत हमें नहीं पता, तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। अगला, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग, सीधा कम्युनिकेट थोड़ी कर दोगे, समराइज करोगे उसको। समराइज मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाना, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, उसे समझना होता है, फिर उसको कम्युनिकेट करना होता है यूजर्स को। देखो ये रहा, डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फिर आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्या डिटरमाइन करती है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है ना, या कितना लॉस हुआ पूरे साल में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब देखो याद करो, फाइनेंशियल पोजीशन हमने किसके थ्रू समझी थी, बैलेंस शीट के थ्रू, एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन बताता था, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम किसके थ्रू देखते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। सिंपल एक बार समराइज करवा देता हूं, क्या होता है भाई, इसमें ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल्स होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करना होता है, मतलब अपने को क्या करना होता है, इसको समराइज करना होता है ना, समराइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है कम्युनिकेट करने से पहले। फिर हम इसको यूजर्स को कम्युनिकेट भी करते हैं, और ये क्या बताती है, आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा, कितना लॉस इनकर करा, और फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अकाउंटिंग पीरियड पे कैसी है, ये सारी चीजें कौन बताती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर ना, देखो नाम से ही पता चला है, कॉस्ट अकाउंटिंग। हर एक प्रोडक्ट की हमें क्या निकालनी होती है, कॉस्ट निकालनी होती है। जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट क्या है, सर्विसेज की कॉस्ट क्या है। अब आपने सीखा होगा कि कंपनी कॉस्ट को कैसे निकालती है, जो उसका खर्चा लगा वो ले लेती है, प्लस जो उसे प्रॉफिट कमाना होता है उस प्रॉफिट को ऐड कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, इसकी कॉस्ट कितनी डिटरमाइन करी है कंपनी ने, सेलिंग प्राइस 20 रुपए डिटरमाइन करा है। तो उन्होंने कैसे निकाला होगा, उन्होंने देखा होगा उनके खर्चे कितने लग रहे हैं, प्लस उन्होंने क्या देखा होगा कि इस मार्कर में उन्हें कितना प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हमें असर्टेन मतलब होता है निकालना, क्या निकालना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और इसमें जो ऑपरेशंस लगाए हैं इनकी कॉस्ट क्या हो सकती है ना। ऑपरेशंस मतलब जैसे आपने लेबर लगाई होगी इस मार्कर को बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या लगी, ये सब अपने को निकालना होता है किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखो, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एटसेट्रा, ऑपरेशंस प्रोसेसेस और एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब ऑपरेशंस में कितनी कॉस्ट आई, प्रोसेस करने में कितनी कॉस्ट आई, इस मार्कर को बनाने में अलग अलग कॉस्ट आ सकती है ना, तो वो सारी चीजें निकालनी होती है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगला, डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट, ये किस चीज से रिलेटेड होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है। अगला, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग रिड्यूसिंग कंट्रोल कॉस्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को निकालना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कंपनी क्या चाहेगी, 18 रुपए से ऊपर उसकी कॉस्ट ना है मार्कर को बनाने में, क्यों, अगर 18 से ऊपर की उसकी कॉस्ट आ गई तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगी ना। तो वही चीज है यहाँ, इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, कॉस्ट को कम करना, तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में कोई अकाउंटिंग नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, क्या होता है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ना मैनेजमेंट ना सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, उसी को इन लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम दे दिया। अपने आप में कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जनरेट करता है। कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, रिलेटिंग टू फंड्स। रिलेटिंग टू फंड्स मतलब कहां से पैसा उधार लेना है, किस किस को पैसा उधार देना है। अगला, रिलेटिंग टू फंड्स कॉस्ट, भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, क्या क्या कॉस्ट हम हटा सकते हैं, प्रॉफिट्स एटसेट्रा, है ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो गैदर करता है ना, कौन गैदर करता है भाई, मेरा मैनेजमेंट।
तो उसी को इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल दिया, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा किस चीज से रिलेटिंग, फंड्स के से रिलेटिंग, कॉस्ट से रिलेटिंग। अगला, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और ये किस में मदद करती है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। अब देखो आप, ये मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ना इन सबको स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लेना, एक बार इनके नोट्स बना लेना। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि स्टार्टिंग अपने सारे नोट्स कंप्लीट करके चलो। वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।